जोया तुम्हारी अम्मी जा रही है, उनसे मिल लो। आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रो रही हो? जैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी। जोया, इसमें इतना कौन सा बड़ा मसला है? यहाँ भी तो आके तुम्हारी अम्मी रहेंगी ना, और तुम उनसे वीडियो कॉल पे भी तो बात कर सकते हो। इतनी कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें पता है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे रियलाइज करने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं अम्मी के बगैर रहूंगी कैसे। जोया देखो, शादी के बाद हर लड़की को ये वक्त देखना पड़ता है। तुम लड़के हो ना, तुम्हें क्या पता होगा। खुद को मेरी जगह रख के देखो तो पता चले। एक्सक्यूज मी, घर दामाद बनने को मसला नहीं है मुझे। घर का दामाद बनने के मामले में शायद को मेरी इंस्पिरेशन है। चलो शुक्र है, थोड़ा हंस तो दी। हम अपने आंसू साफ करो और बाहर आ लो, सब इंतजार कर रहे हैं। अरे जोया, तुम रोकर आई हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरी बच्ची परेशान हो गई। हाँ, आपने कभी मुझे अपने बगैर रहना सिखाया ही नहीं। तो मेरे बगैर रहने को कौन कह रहा है? मैं तो जहाँ पर भी हूँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। रहने दो। बेटियों का माँ के बगैर रहना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे बेटा, लेकिन अगर एक माँ जा रही है तो दूसरी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें किस बात की टेंशन? यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर बहू सास को माँ समझे तो फिर सास भी अपनी बहू को बेटी ही समझती है। लेकिन सारी सास ऐसी नहीं होती, कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो अपना कलेजा भी निकाल के पेश कर दो तो सास ही रहती हैं। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। आइए आइए, आपको दरवाजे तक छोड़। आओ बेटा। अरे भाई, ऐसी कौन सी कयामत आ रही है जो तुम इतनी जल्दी मचा रही हो? 4-5 दिन रुक जाओ, जोया की अम्मी जाने वाली हैं, उसके बाद उससे खीर पकवा लेना तुम। अम्मा जान, मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि उसकी अम्मी और बहन भी खीर पकाई की रस्म में शामिल हो जाए तो क्या बुरा है, बस इसलिए जल्दी करने का बोला मैंने। अच्छा, तो आप इसलिए जल्दी करना चाह रही थी? हाँ, लो तो और क्या वजह होगी, बताएं। जी दादी, आपने याद किया? हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि जोया का बहुत ख्याल रखना। अपनी अम्मी के जाने का सुनकर इतना सा मुंह निकल आया था उसका। जी दादी, आप फिक्र ना करें। और हाँ, उससे ये भी कहना कि अगर अम्मी के पास रहने जाना चाहे तो चली जाए कुछ दिन के लिए। वो दादी, मैंने उससे पूछा था, वो उसने मना कर दिया था। कितनी अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ए फुरकानुद्दीन, तुम्हारे बेटे को फजर की नमाज पढ़वा दी। वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो कमाल हो गया भाई। और जब मैं नमाज के लिए उठाती थी तो कितने बुरे बुरे मुंह बनाकर करवट ले लेता था। और पता है अम्मा जान, मुंह तक चादर टांग के खर्राटे भी भरता था। और अब तो देखें जरा। तो उसमें गलत क्या है अम्मी? गलत ये है कि जब मैं कहती थी तब तो नमाज तुमने पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं, ना पढ़ूं नमाज? ना माफ करे, मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हो भाई? पढ़ो पढ़ो नमाज, जिसके भी कहने पे पढ़ो, बस पढ़ लो। अल्लाह तौफीक दे तुम्हें।